ठीक है फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक, ब्लड की कैसे कैसे जो है वो ब्लड ग्रुप्स फाइंड आउट करते हैं और कैसे कैसे जो है वो बाकी चीजें ब्लड से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने पढ़ा दी थी आपको ब्लड ग्रुप ब्लड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन में जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवे। उसको बताने से पहले में एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। मुझे याद नहीं है कि मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था, तो मैं फिर से आज से बता देती हूँ इसको। ठीक है, लिम्फ जो है दैट इज टिश्यू। ठीक है, कैसा टिश्यू होता है लिंक, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ को बोलेंगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और लिम्फ जो होता है जब उसमें से लिम्फ माइनस ब्लड, जब लिम्फ माइनस ब्लड मतलब ब्लड में से कौन सी चीजें जो आरबीसीज हैं और प्लस प्लेटलेट्स उनको माइनस कर देते हैं आप लोग, तो उस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग लिम्फ। ठीक है, सेल दैट अटैक बैक्टीरिया। अब लिम्फ का क्या काम है बेसिकली, आप वो समझो, बाकी छोड़ो। लिम्फ जो है मैंने शायद डाइजेशन में भी बताया था आपको कि यहाँ पे लिम्फ का क्या फंक्शन है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। मतलब अगर ब्लड में से आप लोग आरबीसीज प्लेटलेट्स को निकाल देंगे उसको बोल देंगे हम लोग लिम्फ। अब ये क्या करेगा, दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मैंने बताया भी था कि फैट जो होती है वो एब्जॉर्ब होगी विद द हेल्प ऑफ लिम्फ। वहां पे ब्लड वेसल्स का इतना काम नहीं होता है, इसमें लिम्फ जो है वो वर्क करेगा। फैट एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन किस चीज में होती है, दैट इज कॉल्ड एज लैटिसन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरियर, लिम्फ जो है दैट इज इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स का को भी ये क्या करता है, कैरी करता है। बस इसके बारे में यही चीज थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो है मतलब ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, बेसिकली आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या आता है कि हु डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने जो है ह्यूमन हार्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, और हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक ऑर्गन। ठीक है, हार्ट जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी, किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो ह्यूमंस हैं वहां पे क्लोज तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज क्यों है ये मैं बताऊंगी कि क्यों बोलते हैं इसको सर्कुलेटरी क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अब देखो जो हार्ट है ह्यूमंस का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेशन ऑफ द हार्ट इज थोरेसिक कैविटी। जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है वहां पे ये प्रेजेंट है। मायोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं। मायोजेनिक ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारी कार्डिक नॉच होती है और जो कार्डिक मसल्स हैं वहां पे ये चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक मिनट वेट करना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हार्ट को मैंने बताया कि मायोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं। मायोजेनिक ऑर्गन कैसे होते हैं, दैट टेकिंग प्लेस फंक्शनिंग इन अकॉर्डिंग टू, एक रिदमिक ऑर्डर में जो है वो फंक्शनिंग करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग मायोजेनिक ऑर्गन्स। ठीक है, कार्डिक मसल्स यहाँ पे काम करेंगे, कार्डिक नोच प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट इज मायोजेनिक ऑर्गन। अब देखो जो हार्ट है ह्यूमन का, जो हार्ट है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैडनर सेंस, जिसको क्या बोलते हैं, दैट कैरी ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट से, जो ब्लड को सेनस से पार्ट है जो क्या करेगा वहां से जो है दैट कैरी, ये क्या करेगा, ब्लड को कैरी करेगा। कैरी ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट, जो हार्ट की वॉल से क्या करेगा, ब्लड को कैरी करेगा, हार्ट की वॉल से ब्लड को लेके आएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग कैडनर साइनस।
ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट बात हार्ट की। वो जो हार्ट है, पहले मैं उसकी डायग्राम आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है आपका हार्ट। अब हार्ट जो है, हार्ट में क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले देखो जो हार्ट है, हार्ट का जो अपर पार्ट होता है, मतलब जो हार्ट का ऊपर का पार्ट होता है, उसको हम सभी चीजों में क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपेक्स। नीचे के पार्ट को बोलते हैं बेस। बट जो हार्ट है उसके केस में उल्टा होता है, आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। जो हार्ट है उसके अपर पार्ट ऑफ द हार्ट को बोलेंगे हम लोग बेस, ठीक है। और जो लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग एपेक्स। एपेक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट एंड द बेस इज द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। थ्री मेम्ब्रेन्स जो हैं, जो हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू आपको समझाती हूँ। हार्ट में जो है वो तीन तरह की मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। कार्डिक मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, थ्री मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी। एक को बोलेंगे हम लोग पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कई जगह पे आपने देखोगे इसको क्या बोला जाता है, एपिकार्डियम भी लिखा होता है इसका नाम, ठीक है। दैट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। सब हार्ट की जो सबसे बाहर की जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। अब नेक्स्ट है, दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो बीच वाली लेयर है उसको बोलेंगे मायोकार्डियम। और सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है वो हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की जो हार्ट की लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर, और उसके बाद थ्री मेम्ब्रेन्स ऑफ बॉल। ये किसकी बात हो रही है, जो हार्ट की जो बाहर की बॉल होती है, that will be formed by three layers. First one is pericardium, myocardium, then endocardium. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो हार्ट है वो कैसे फंक्शनिंग करेगा। देखो मैं आपको एक रफ सी डायग्राम से पहले समझाऊंगी, मेन चीज आपको समझ आ रहा है, उसके बाद हम चलेंगे आगे। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन बोल रहे हैं, कैसे जो है वो हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले मैं खुद बनाती हूँ, अच्छा नहीं भी बनेगा तब भी आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो जो आपके पास हार्ट है, हार्ट की जो बॉल है, ठीक है, हार्ट की बॉल बनाएंगे हम लोग इधर से इधर को, ये होती है मोटी, ठीक है। इस साइड को हार्ट की बॉल क्या है, थिक होती है। अब उसके बाद बाकी के पार्ट्स, इधर से ब्लड की सप्लाई आ रही है इधर से। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ऊपर को जाती है, और एक जो है वो इधर से इधर को, और एक इधर से यहाँ को एंटर कर रही है, ठीक है। ये ऐसे ही होता है बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके हार्ट का, ठीक है। इधर से एक एंटर कर रही है इधर को, अंदर को ऐसे कुछ आ रही है, एक ऐसे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो है वो हार्ट जो है, ह्यूमंस का जो हार्ट होता है उसको कितने चैम्बर्स में डिवाइड करके रखा होता है, ठीक है। जो ह्यूमंस का जो हार्ट है उसको कितने चैम्बर में डिवाइड करके रखा होता है, फोर चैम्बर में। फोर चैम्बर, अगर इधर मैं खड़ी हूँ, मतलब इधर मेरा मुंह है, तो मेरा जो इस साइड को आएगी पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे दैट इज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब ये मेरा राइट पोर्शन है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, दैट इज कॉल्ड एज फोर चैम्बर हार्ट। अब देखो यहाँ पे एक एट्रियम है, इसके बाद वेंट्रिकल है, इसके बीच में एक बॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
वेल्व जैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसको बोलेंगे हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व। इधर को भी और एक बॉल जो है वो इधर को भी ऐसे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलेंगे हम लोग वेल्व। अब इसका क्या काम है, जो इधर को जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व और दूसरी साइड को जो है दैट इज कॉल्ड एज। अब क्या होता है, सबसे पहले देखो कि मैं ब्लड का फ्लो आप लोगों को समझाना था मुझे, फिर हम आगे मैं आपको समझाऊंगी कि बाइकस्पिड वॉल्व क्या चीज है, ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्या काम है और वो यहाँ पे क्या काम करते हैं। इधर इस साइड को प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इधर को जो है बाई बाई मतलब टू कस्पिड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व। अब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ होता है, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के वेसल्स। अगर आपको वो समझ आएंगे तभी आपको ये कहानी समझ आएगी। देखो जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, एक होती है आपके पास आर्टरीज, एक होती है वेन्स। जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू मूव आउट करता है, इसलिए जो ब्लड के जो वेसल्स हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, एक है आर्टरीज और सेकंड वन इज वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स जो है ये क्या करती हैं, हमारा जो पूरा हार्ट है, ये जो मैं बोल रही हूँ आर्ट्रियम वेन्स, ये बेसिकली फंक्शन क्या होता है पहले आपको ये समझ आना चाहिए, फिर आपको ये कहानी समझ आएगी कि ये कहाँ से ब्लड को क्या कर रहे हैं। तो देखो जो आर्टरीज है, आर्टरीज मतलब ए का क्या काम है, आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाने का। ठीक है, ए से अवे फ्रॉम हार्ट, ये क्या करेगी, ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाएगी, दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। और वेन्स जो है इसका क्या काम है, दैट ये ब्लड को टुवार्ड हार्ट को लेके आएंगी और ये उसके दूर लेके जाएंगी ब्लड को। ठीक है, अब एक वर्ड आता है यहाँ पे, हम एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमन। ल्यूमन जो है दैट इज अ वेकेंट स्पेस। जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमन। आगे मैं एक डायग्राम है उसमें आपको दिखाऊंगी भी इसको, अभी के लिए आप समझो कि जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलेंगे ल्यूमन्स। और आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टरीज है, आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो लेस ल्यूमन, मतलब इसकी बॉल्स क्या होती हैं, थिक मोटी मोटी बॉल्स होगी तो अंदर ल्यूमन कम होगा। ठीक है, ल्यूमन क्या होगा, लेस ल्यूमन। और वेन्स की बॉल्स पतली होती है इसलिए इसका जो ल्यूमन है दैट विल बी हाई ल्यूमन। अब क्या काम है आर्टरीज का, आर्टरीज क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दैट ब्लड, उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर ब्लड। प्योर जब वो हार्ट से प्योरीफाई हो गया होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स, वेन्स क्या बोलती हैं, वेन्स को बोलेंगे हम लोग, वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है कि उसमें इम्प्योर ब्लड, मतलब अभी उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लू कलर का ब्लड आप लोग बाहर से चेक करेंगे तो आपकी जो वेन्स बाहर निकली होती हैं वो किस कलर की होती हैं, ब्लू कलर की। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे मिक्स होगी, जब वो आपके लंग्स में जाती है वहां पे जाके इसकी प्योरिफिकेशन होती है, वहां पे क्या होगी, गैसेस एक्सचेंज होंगी, तब चल के वहां पे ये चीज आगे प्रोसेस होगी। अब देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलर होगा ब्लू, जो वेन्स में कलर होगा, मतलब वेन्स में जो ब्लड होगा वो ब्लू कलर का होगा और आर्टरीज में जो होगा वो रेड कलर का होगा, तो इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरे वाले को बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या काम करेंगे, ये हार्ट से दूर लेके अवे, आर्टरीज अवे मतलब हार्ट से बॉडी तक ब्लड को कौन लेके जाता है, आर्टरीज। और जो बॉडी है, बॉडी से जो हार्ट तक लेके आएगी वो कौन सी होंगी, आपकी वेन्स। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो हम बाहर से चेक करते हैं तो बाहर से हमें ब्लू ब्लू कलर की वेन्स दिखाई देती हैं पर आर्टरीज हमें दिखाई नहीं देती हैं।
तो वेन्स जो है वो मतलब हमारी जो स्किन है वहां पे नीचे पाई जाती हैं वेन्स, और वहां पे वेल्व जो है वो प्रेजेंट होंगे। वेल्व क्या होते हैं, देखो अब मैं समझाती हूँ आपको ये वेल्व क्या चीज है। अब आगे हम पढ़ेंगे बाइकस्फीड वेल्व, ट्राइकस्फीड वेल्व। तो ये वेल्व क्या चीज होती है, वेल्व्स जो होते हैं, जैसे देखो ऐसे आपकी एक आर्टरी है, एक इधर से जा रही है, पतली पतली आर्टरीज होती हैं, फिर आगे जाके एक ज्वाइंट कर जाती है एक जगह पे, जहां पे ये सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, फिर आगे चल के एक आर्टरी बड़ी सी होगी वो लेके जाएगी, फिर आगे चल के फिर से ये डिवाइड कर जाती हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वेल्व्स। जहां पे ज्वाइंट्स होते हैं नॉर्मल वे में इसको बोलते हैं वेल्व्स। अब वेन्स होती हैं थिन, पतली पतली होंगी, और ब्लू कलर के ब्लड को ये लेके जाएंगे अपने साथ। ठीक है, और जो आर्टरीज हैं आपको ध्यान रखना है वहां पे नो वेल्व इज प्रेजेंट, और ये क्या होती हैं, थिक। अब मैं समझाती हूँ कि यहाँ पे वेल्व क्यों प्रेजेंट हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं। पहली बात कि वेन्स जो है, वेन से जब भी ब्लड फ्लो करेगा उसका प्रेशर रहेगा दैट इज 80। ठीक है, 80 प्रेशर से जो है वो आपका आर्टरीज वेन से ब्लड फ्लो करेगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, बताना जरा मुझे, क्या बोलते हैं इसको, सिस्टोल बोलेंगे कि डायस्टोल? दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोल। अब देखो क्या होता है, 80 के प्रेशर से आपके मतलब वेन्स ब्लड को कैरी कर रही हैं। अब क्या होता है, इतने कम प्रेशर से जा रहा है आपका ब्लड, मतलब धीरे धीरे प्रेशर से जा रहा है, तो अगर वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो वो ब्लड वापस नीचे को आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे वेल्व्स होती है, मतलब जो यहाँ से ब्लड जा रहा है यहाँ पे वेल्व लगी होगी तो वो आगे को धक्का देंगे, इसको आगे को, चलो आगे को, और 80 के प्रेशर से आपकी वेन्स ब्लड को लेके जाती हैं। और जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज का प्रेशर हमेशा ज्यादा प्रेशर से 120 के प्रेशर से, मतलब अब देखो इस प्रेशर का भी इसके पीछे एक रीजन है, मतलब ये 80 से क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि पूरी बॉडी से लेके आ रही है ब्लड को, और कहाँ पे पहुंचा रही है, जो आपका हार्ट है वहां पे। अब जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज का क्या काम है, इतने प्रेशर से आर्टरीज से, मतलब उसको तो वहां से एक एरोटा है, वहां से उसको पूरी बॉडी को इतने प्रेशर से ब्लड को पंप करना है कि मतलब डायरेक्ट पूरी बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए वहां का प्रेशर जो है हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि उसको ब्लड को सारे पार्ट में सर्कुलेट एकदम से लेके जाना होता है, इसलिए वहां पे वेल्व्स प्रेजेंट नहीं है। इतने प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो वहां पे वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर देखो जो आर्टरीज है, आप टच करेंगे तो आपको अंदर हार्ड हार्ड सी आर्टरीज होती हैं वो, और जो ऊपर ब्लू ब्लू कलर की दिखती हैं वो होती हैं वेन्स। तो जो हार्ड पार्ट होता है आर्टरीज, अब ये हार्ड क्यों होती है, आप खुद सोचो कि वेन्स ऊपर है, मतलब यहाँ से स्लोली स्लोली जो है वो ब्लड बॉडी से आ रहा है और हार्ट तक जा रहा है। अब जो आर्टरीज है वहां पे इतने, हमारा हार्ट जो इतने प्रेशर से वहां से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अगर ये स्किन के ऊपर ऊपर मतलब बाहर बाहर हमें दिखती होती है और इनकी बॉल्स थिन होती तो ब्लड आ जाना था बाहर। ठीक है, इसलिए जो है ये मोटी इनकी बॉल जो है वो थिक होती है, और ल्यूमन लेस ल्यूमन इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक आती है कंसेप्ट आपके पास, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है, दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं समझाऊंगी, दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो सारी की सारी आर्टरीज जो हैं वो कैसा ब्लड को कैरी कर रही थी, दैट कैरी आर्टरीज मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और एक होती है आपके पास पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स मतलब है तो ये वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको लाना चाहिए, पर ये लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके पीछे क्या कहानी है, देखो जो पल्मोनरी वर्ड है, ये दैट वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स। तो लंग्स से जो आने वाली आर्टरी, जाने वाली आर्टरीज है उस साइड को, अब देखो ये आर्टरीज है ये लंग की तरफ को जाएगी, तो मतलब ब्लड को कौन सा ब्लड लेके जाएगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होती है जो लंग से वापिस आ रही होती है, मतलब वहां पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है उसको, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन लेके आती है और पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके जाती है। बाकी सारे की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और इसी प्रेशर से आपका क्या बनता है,
ब्लड प्रेशर 120, 80, डायस्टॉल, सिस्टॉल, यही प्रेशर रहता है, इसी को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब चलते हैं इस डायग्राम पे। अब देखो कैसे, सबसे पहले ब्लड जो है वो कहां से कहां को आ रहा है। सबसे पहले देखो, जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जो वेन होती है दैट इज कॉल्ड एज वेना कावा। ठीक है, सबसे बड़ी वेन, लार्जेस्ट वेन। अब वेन का क्या काम है, दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये क्या करेगी, कैरी ब्लड को करेगी, मतलब हार्ट तक ब्लड को लेके आएगी, ये हार्ट तक, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से ये ब्लड को लेके आएगी। कौन सी, वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और दैट इज द लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी। और एक होती है आपके पास अरोटा, अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। ठीक है, सबसे बड़ी जो आर्टरी है, आर्टरी का क्या काम है, ये लेके जाएगी अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो सबसे बड़ी है अरोटा। अब देखो यहां से वेना कावा आ रही है, इसके पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ब्लू कलर का है। सबसे पहले ब्लड आया आपका, ये कोई इंसान है, इधर को उसका लेफ्ट में पोर्शन बनाया है, इधर को राइट, इधर को लेफ्ट। मैं बोल कुछ रही हूँ और लिख कुछ रही हूँ, है ना, मेरा भी पता नहीं कौन सा सिंड्रोम चला है। अब देखो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और कहाँ पे पहुंच गया, राइट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड आया, राइट एट्रियम में पहुंच गया, इधर से वो ब्लड आ गया नीचे, कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड चला हुआ है अभी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से राइट एट्रियम से चला गया राइट वेंट्रिकल को। अब क्या होता है, आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो एकदम से बंद हो जाता है कि ये ब्लड वापस पीछे को ना जाए, और एकदम से ये बंद होगा और ये प्रेशर से इस ब्लड को ऊपर की तरफ भेजेगा, जहां पे आपके पास एक आर्टरी, ऊपर को आर्टरीज है, मतलब यहाँ पे एक आर्टरी है जो कहाँ को जा रही है, लंग्स की तरफ को, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि पल्मोनरी आर्टरी कौन से ब्लड को कैरी कर रही है। अभी ब्लड कौन सा है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये कहाँ को लेके जा रही है, इधर आपके आगे चल के लंग्स है, लंग्स को ले जाएगी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, इसने लंग्स उधर पहुंचा दिया ब्लड को। अब दूसरी लंग्स से वो ब्लड प्योरीफाई हुआ और ऑक्सीजनेटेड हुआ, और कहाँ पे पहुंच गया आके, सबसे पहले वो ब्लड पहुंचा आके लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे वो पहुंच गया आके, इसको कौन लेके आया, इसको लेके आई पल्मोनरी वेन। ठीक है, अगर इधर से आ रहा है, पहले सबसे पहले आएगा ये यहाँ को। ठीक है, यहाँ पे वेन है, आपकी वेन्स हैं, सबसे पहले ये ब्लड को यहाँ पे लेके आ गई लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो रहा है, ब्लड यहाँ से नीचे को, सॉरी यहाँ से नीचे को आ रहा है, और यहाँ से जाएगा, ये एरोटा है, एरोटा, यहाँ से ये कस्पिड वाल्व एकदम से बंद हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम ने इसको धक्का लगाएगी और ये ब्लड एरोटा के थ्रू जो है वो सारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। इसलिए हमारा जो हार्ट है, इसकी साइड की वॉल जो है वो थिक वॉल होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको पूरी बॉडी को जो है वो इधर से लेफ्ट साइड से जो है वो ब्लड को भेजना होता है दूसरी साइड को। क्या कहानी मैंने बताई, सबसे पहले आपका जो ब्लड है वो कहाँ से आया, डीऑक्सीजनेटेड वेना कावा इसको लेके आई, वो पहुंचा सबसे पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से नीचे आया, बाई ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुए, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, उसके बाद वो कहाँ पे चला गया, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो उसको लेके चली गई लंग्स में। वहां से आई एक वेन जिसका नाम है पल्मोनरी वेन्स, वो कहाँ पे लेके आई उसको, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से जैसे ही क्लोज हुआ, इसको जोर का धक्का लगता है और ये एरोटा में चला जाता है, और एरोटा जो है वो बहुत प्रेशर से उसको सारी बॉडी में सर्कुलेट हमारी बॉडी में कर देती है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल ब्लड का सर्कुलेशन की कैसे आया, कैसे जो है वो जा रहा है। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको कि इधर को है आपका हार्ट। ठीक है, इधर से एक आ रही है जिसका नाम है वेना कावा, और यहाँ से जो है वो एक, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरी साइड को है एरोटा। ठीक है, इधर से आ रही है लंग्स से दूसरी वेन।
अब देखो सबसे ये जो आपका हार्ट है, हार्ट की मैंने बताया कि हार्ट में जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे जो आउटरमोस्ट लेयर है जिसको हम क्या नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर को बोल देंगे हम लोग मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब किससे बनी होगी, ये मसल से, यहाँ पे जो है वो मस्कुलर। और सबसे इनरमोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है वो सबसे इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो स्पेस है, यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होता है एक, जिसको बोलते हैं कार्डिक सेप्टम, ठीक है। इस साइड से जो हार्ट है, इस साइड की बॉल जो होती है वो थिन होंगी, और इधर की बॉल जो है वो क्या होंगी, थिक होती हैं। किस वजह से, क्योंकि यहाँ से जो है वो पूरी बॉडी को प्रेशर से जो है वो ब्लड को भेजना होता है। कौन भेजता है, यहाँ पे है अरोटा, दैट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, यहाँ पे है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें बॉल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको नाम दे दिया हमने राइट एट्रियम, इसको बोल दिया राइट वेंट्रिकल। अब देखो क्या होता है, यहाँ से जो आपका राइट एट्रियम है वहां पे ऊपर चल के एक ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलेंगे एस ए नोड, ठीक है। इसको बोल दिया हमने दैट इज कॉल्ड एज एस ए नोड। अब एस ए नोड जो है वो क्या काम करेगा, देखो जो राइट एट्रियम है वहां पे क्या चीज प्रेजेंट है, एक पेस मेकर। ये क्या करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है, एक पेस जनरेट करेगा हमारे हार्ट से। इसकी जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, एस ए नोड। और यहाँ पे आप अगर राइट एट्रियम में चेक करेंगे तो यहीं पे राइट एट्रियम की कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, इसकी राइट साइड को एस ए नोड प्रेजेंट होता है, और राइट एट्रियम की लेफ्ट साइड को कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज एवी नोड। और यही एस ए और एवी नोड जो है इन्हीं से चल के आपकी आगे एस ए नोड का क्या फंक्शन है, दैट ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है, जिसके मतलब एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। जैसे आपका हार्ट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल करंट की तरह एक जनरेट करेगा, एक इंपल्स जनरेट करेगा, जिससे आपका हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एस ए नोड। और एवी नोड की क्या फुल फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ से एसए नोड है, इसके नीचे एवी नोड। अब देखो ये जो एवी नोड है, यहाँ से एक बंडल बंडल जैसा जो है, कुछ और इससे बनाती हूँ, यहाँ से एक बंडल्स जो है वो बन के आते हैं, जिसको हम मतलब ऐसे ऐसे नर्व्स आएंगी यहाँ से एवी नोड से, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग बंडल ऑफ हीस, और एवी बंडल भी इसको बोलते हैं। जो एवी नोड है वहां से कुछ नर्व्स नीचे की तरफ बहुत सारे इसमें आती हैं वंश में, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, बंडल ऑफ हीस। तो आपको पता होना चाहिए कि बंडल ऑफ हीस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट में, और इसको एवी बंडल भी बोलते हैं। और बंडल ऑफ कार्डिक इंपल्स, जिससे इंपल्स जा रही है नीचे को उसको, और जब ये चल के आगे चल के ये डिवाइड कर जाते हैं बहुत सारे इसमें, तो आगे चल के ये क्या बना देते हैं, एक फाइबर का रूप ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं परकंजे फाइबर, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया हमने, दैट इज कॉल्ड एज परकंजे फाइबर। ये जो है फाइबर की तरह बहुत सारे नीचे को बन जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोल दिया, परकंजे फाइबर, ठीक है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। ये जो है माइट्रियल बॉल्स हैं, बीच में जो है वो पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बस इतना पहले हार्ट का डायग्राम, उसमें यही सारी चीजें हैं। इस साइड को बॉल थिन होगी और दूसरी साइड को थिक होती है। एसए नोड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में जो है वो जैसे ही हार्ट में कुछ फेलियर्स होते हैं, हार्ट फेलियर्स मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसमें उनमें जो है ज्यादातर टाइम में जो उनका एसए नोड है वो काम करना बंद कर देता है, फिर उनकी बॉडी में क्या डाले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेस मेकर। आपने देखा होगा उनके ऊपर जैसे यहाँ पे एक डिवाइस फिट किया जाता है,
अब वो डिवाइस क्या काम करता है वहां पे, वो एक इम्पल्स, जो ये काम एसए नोड पहले ऑटोमेटिकली कर रहा था, अब वो एक डिवाइस जैसा, एक डब्बी जैसी डालते हैं उनको, अब वो डब्बी जो होती है वो क्या करेगी, एक इम्पल्स जनरेट करती रहेगी और उनका हार्ट काम करता रहता है। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट्स वगैरह होते हैं वहां पे, जहां पे एसए नोड काम करना बंद कर देता है वहां पे पेस मेकर डाले जाते हैं, तो इसलिए एसए नोड को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेस मेकर। ठीक है, और हार्ट में किस तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, नोडल टिश्यूज हार्ट को बोला जाता है। नॉर्मल वे में हार्ट को क्या बोला जाएगा, हार्ट इज कॉल्ड एज, कहाँ पे प्रेजेंट था, मैंने बताया कि कार्डिक नोड प्रेजेंट में हार्ट प्रेजेंट होता है, और नोडल टिश्यू भी बोला जाता है इसको, हार्ट इज कॉल्ड एज नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू, अब क्यों बोला इसको, मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या करेगा, दैट प्रोड्यूस नर्व इम्पल्स, ये क्या करता है, एक इम्पल्स जनरेट करता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नोडल टिश्यू। ठीक है, अब देखो जो नॉर्मल फ्लो है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, सबसे पहले वो कहाँ पे गया, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ पे गया वो, राइट वेन में, मतलब वेन नीचे थी इसके नीचे, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे काम करेगी अब आर्टरी। आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको लंग्स में ले गई, लंग्स में हो गया गैसेस का एक्सचेंज, और अब क्या किया, जो पल्मोनरी वेन है वो कैसा ब्लड लेके आ रही है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आ गई वो, हार्ट को। हार्ट से ब्लड कहाँ पे गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद अरोटा में, और उसके बाद चला गया वो पूरी की पूरी बॉडी में। अब देखो क्या सिनेरियो बन रहा है, मैं एक डायग्राम से आपको दिखाती हूँ इसको, डायग्राम ये है। अब देखो सबसे पहले ब्लड कहाँ से आया आपका, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बॉडी से आया, सबसे पहले वो कहाँ पे पहुंचा, ये आपकी बॉडी है, बॉडी से जो वेना कावा है जिसको बोलते हैं ग्रेट वेन, सबसे बड़ी जो वेन है हमारी जिसको बोलेंगे वेना कावा। वेन्स में क्या था, ल्यूमन जो है ज्यादा होता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में आई थिंक आया भी है। जो आर्टरीज होती हैं वहां पे लेस ल्यूमन होता है, और जो वेन्स होंगी वहां पे ज्यादा स्पेस होता है, ल्यूमन इज अ स्पेस। अब जो आपकी वेना कावा है वो कौन सा ब्लड, जिसको मैं ब्लू से बनाऊंगी वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी। सबसे पहले वो राइट एट्रियम पहले ऊपर जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, और उसके बाद कौन सी आर्टरी उसको लेके जाएगी लंग्स तक, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और वो पहुंच जाएगा लंग्स में। अब लंग्स के बाद वहां पे उसको मिल गई जाके ऑक्सीजन, मतलब वो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी वेन कौन सी वेन है, लंग्स से आने वाली वेन को नाम दे दिया हमने पल्मोनरी वेन। वो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में इसको लेके आए, मतलब हार्ट तक ले आई, वो हार्ट में सबसे पहले आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद ये है अरोटा की, अरोटा जो है वो पूरी की पूरी बॉडी में उसको भेज रही है। अब देखो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ से मुझे क्या समझाना था, ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको बोला जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों बोला जाता है ह्यूमन के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन, क्योंकि देखो दो बार ब्लड जो है वो आपके हार्ट में आ रहा है, पहली बार बॉडी से हार्ट में आया वो डीऑक्सीजनेटेड था, फिर वो फिर से हार्ट से चला गया और कहाँ को चला गया, आपके लंग्स में पहुंच गया। तो लंग्स में पहुंचा मतलब उसके बाहर चला गया, अब फिर से वो लंग्स से आएगा तो फिर से वो आएगा आपके हार्ट में, मतलब दो बार जो है वो ब्लड हार्ट से आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर दूसरी साइड से आ रहा है हार्ट में, तो इसलिए दो बार सर्कुलेशन हो रही है, तो इसको नाम दे दिया दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखो ये है आपकी पल्मोनरी, मैं यहां से भी दिखा देती हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि अपनी क्या ही कहानी बोल रही है ये। ठीक है, ये है हार्ट के बीच में जो सेप्टम वॉल में सेप्टा प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे राइट एट्रियम है, और बीच में ये जो पल्मोनरी वेल प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे हम लोग मेट्रल बल्ब। मेट्रल बल्ब इज द अदर नेम ऑफ द, जो आपका बाइकस्पिड बल्ब है उसी को बोलते हैं, ये उसी का नेम है, उसको बोल दिया हमने
माइट्रियल बल्ब, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। दैट इज द अदर नेम ऑफ बाइकस्पिड बॉल, मतलब दो वॉल्व है, बाइकस्पिड दो, ट्राई मतलब तीन। इनका रोल क्या है वो मैं आगे समझाऊंगी अभी आपको। ठीक है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड आपको इतना तो समझ आ गया ना कि बाइकस्पिड ये है आपकी राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम, क्या बोले जा रही हूं मैं भी, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है उसको क्या नाम दे दिया हमने, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में है, जो राइट साइड की चीजें हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है वॉल्व ट्राइकस्पिड। और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको नाम दे दिया हमने बाइकस्पिड वॉल्व और माइट्रियल वॉल्व। ये है आपकी एरोटा जिसमें रेड कलर का ब्लड है, यहाँ से ये पूरी बॉडी को ले जाएगी। ठीक है, अब इसकी जो बीच की जो ये वाली बॉल होती है इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा वेंट्रिकल स्पेस, मतलब ये जो स्पेस होता है इसको बोलेंगे इंट्रा वेंट्रिकल स्पेस। और यहाँ पे जो आपकी राइट एट्रियम है यहाँ पे एक होता है SA नोड, जिसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दैट इज कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और यहाँ पे नीचे जैसे जो होता है वो AV नोड प्रेजेंट होता है। इसका सीक्वेंस भी एक बार पेपर में आया था, पता नहीं ये कमीशन में था कि टैट में था। अब देखो जो AV नोड है वो आगे चल के डिवाइड कर जाएंगे AV बंडल्स में, ठीक है, उसकी को हम बोल देंगे बंडल ऑफ हीस। ठीक है, और बंडल ऑफ हीस आगे चल के फाइबर्स में डिवाइड कर जाएंगे, उसको बोल देंगे हम लोग प्रकंचे फाइबर। ठीक है, बस यही चीजें थी यहाँ से। अब मैं आपको समझाऊंगी कि जो हमारा हार्ट है वो कैसे साउंड करेगा, और जो एक टॉपिक है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज कार्डिक साइकिल। अब देखो ये सारा सिनेरियो हुआ, यहाँ पे आपका ब्लड है एक स्ट्रोक से जा रहा है, मतलब एक बार वन टाइम में जो वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड लेके जा रही है। हाँ, और एक चीज मुझे और बतानी थी, जो AV नोड है एक को बोलते हैं पेस मेकर और दूसरा क्या करता है, उस पेस को शैटर करता है, तो इसको बोलते हैं पेस शैटरर, पेस मेकर और पेस शैटरर। ठीक है, और हार्ट बीट एवरेज जो वन टाइम में जो हमारा हार्ट, आगे समझाती हूँ मैं इसको, हार्ट जो है वो एक टाइम में कितना बीट करेगा, दैट इज 72 टाइम पर मिनट। ठीक है, 72 बार जो है वो हमारा दिल एक मिनट में धड़कता है। अब देखो जो एक बार जो ब्लड लेके गया तो एक स्ट्रोक में, जिसको बोलते हैं हम लोग वन वेंट्रिकल स्ट्रोक, वन वेंट्रिकल स्ट्रोक। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल कार्डिक साइकिल में आपका जो हार्ट है वो कितना ब्लड को कैरी कर रहा है, बताएगा मुझे कोई। वन जो कार्डिक साइकिल है उसमें कितना ब्लड जो है वो जाता है, मतलब कितना ब्लड प्योरीफाई होगा उसमें, वन कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड चलेगा आपका। अच्छा देखो एक मिनट में वन टाइम में जो है, जब हमारी ईच वेंट्रिकल वन टाइम, ईच वेंट्रिकल, हर एक जो वेंट्रिकल है आपके हार्ट की, जो वेंट्रिकल वाली साइड है वो कितना ब्लड जो है वो 70 ml ब्लड को पंप करता है हार्ट। ठीक है, जब हमारा हार्ट वन टाइम पंप कर रहा है, मतलब एक टाइम जो ये साइकिल हो रहा है आपका वो कितना ब्लड को पंप कर रहा है, दैट इज 70 ml ब्लड को वन टाइम में पंप कर रहा है। अब आपका हार्ट एक मिनट में मैंने बताया कितनी बार पंप करेगा, 72 टाइम पंप करेगा ब्लड को। ठीक है, ये तो एक बार ये साइकिल चला। देखो साइकिल में बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ कि कार्डिक साइकिल कैसे बनता है, जिसको बोल दिया आपने कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल कैसे चलेगा, यहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस होंगी, एक होगा डायस्टॉल, एक होगा ज्वाइंट डायस्टॉल और एक होता है सिस्टॉल। ठीक है, एक होता है आर्ट्रियल डायस्टॉल और दूसरा होता है वेंट्रिकल डायस्टॉल और दूसरा होता है ज्वाइंट। मतलब डायस्टॉल का मतलब है जब आपका हार्ट क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है।
ठीक है। और सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में बोथ आर्ट्रियल और वेंट्रिकल की बात हो रही है और यहाँ पे भी एट्रियम। अब देखो एक बार साइकिल चल रहा है, मतलब ये मान लो आपका हार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट बार यहाँ से चला ब्लड, यहाँ को चला, यहाँ को चला, यहाँ को चला और यहाँ को चला। तो ये सारा साइकिल जो है वो एक कार्डिक साइकिल गिना जाता है, ठीक है। तो एक इसमें जो है वो आपका हार्ट कितना एक टाइम में कितने ब्लड को पंप कर रहा है, मतलब कितने 7 स्टेप, 7 स्टेप इसमें चलते हैं 1 कार्डिक साइकिल। और इसको कंप्लीट होने में देखो इसका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। एक जो आपका सिस्टोल चलता है ये चलेगा 0.1 सेकंड तक, उसके बाद दूसरा वाला जो डायस्टोल है 0.3 तक। और जब दोनों चीजें ज्वाइंट डायस्टोल मतलब हार्ट आपका फिर से रिलैक्स कर रहा है, ये 0.4 सेकंड तक चलती है चीज, ठीक है। मतलब टोटल आपको इतना नहीं ध्यान में रखना, आपको बस 1 मिनट में आपका हार्ट जो है, नॉट 1 मिनट, एक कार्डिक साइकिल में जो है वो आपका हार्ट कितना 7 स्टेप चल रहा है, 0.8 सेकंड लगते हैं 1 कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में। 0.1 कार्डिक साइकिल कंप्लीटेड इन 0.8 सेकंड, ठीक है। इतने सेकंड में हमारा हार्ट कितने ब्लड को पंप कर रहा था मैंने बताया आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज है, मतलब ईच वेंट्रिकल कितना, हर एक जो आपका वेंट्रिकल है वो कितने ब्लड को पंप कर रहा है, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो 1 कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का चला और वहां पे आपके हार्ट ने 70 ml ब्लड को पंप किया। अब मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम जो है वो 1 मिनट में बीट करता है। तो अब आपको 70 एक टाइम का आ गया, 70 मल्टीप्लाई बाई 72, तो आप देखेंगे कि आपका हार्ट जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर, मतलब जितना हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड है, तो 1 मिनट में, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 5 लीटर ब्लड को पंप आउट करता है। इसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिक आउटपुट, ठीक है। इसको बोला था कार्डिक साइकिल। कार्डिक आउटपुट में क्या है कि हेल्दी पंप आउट, ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल, कितना जो हमारी हर एक वेंट्रिकल है वो 1 मिनट में कितना ब्लड को पंप आउट करिए, दैट इज कॉल्ड एज 5 लीटर, ठीक है। इसी को बोल दिया कार्डिक आउटपुट। कितनी रहती है ये, 5 लीटर ब्लड को जो है वो पंप आउट कर रहा है हमारा हार्ट, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा साउंड के, हार्ट की साउंड के बारे में भी बताती हूँ कि कैसे जो है वो हमारे हार्ट से साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। साउंड ऑफ हार्ट, हार्ट जो है वो हमारा 2 तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करेगा, एक लव, फर्स्ट साउंड इज लव एंड सेकंड साउंड इज डव। है तो ये कहानी लंबी है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। देखो होता क्या है, जब भी सबसे पहले क्या होगा, आपको मैंने बताया कि आपके जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं, जब वो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी तब साउंड निकलेगी लव, ठीक है। मतलब जब वो क्लोज होंगे तब साउंड आएगी लव। अब अगर आपको लिखना है तो मैं लिखवा भी देती हूँ। फर्स्ट क्लोज जो होगा जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे, तो व्हेन, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो कि व्हेन ब्लड मूव डाउन, जब ब्लड जो है वो एट्रियम से टू वेंट्रिकल, देन सिस्टोल ऑफ आर्ट्रियम। सिस्टोल का भी क्या मतलब होता है, सिस्टोल मतलब होता है कोई चीज क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो आर्ट्रियम का क्या होता है, वहां पे सिस्टोल होता है, उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एज लव साउंड। किस चीज का सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल ऑफ एट्रियम, जिसकी वजह से साउंड हो रही है, ड्यू टू विच कैस्पिड्स वॉल्व गेट ओपन। इससे क्या होता है, देखो अब यहाँ से जो आगे कैस्पिड्स होंगे उसके वैल्व जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अब एक कैस्पिड क्या है, देखो एक होते हैं आपके हार्ट में बाइकस्पिड, और इस कहानी को छोड़ के अगर सिंपल वाली कहानी पे आए तो एक बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जब वो क्लोज हो रहे हैं
ठीक है, तो उस टाइम पे लव साउंड होती है। और एक जब आप देखेंगे कि इधर को मैंने बताया था आपको कि इधर राइट वेंट्रिकल है, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर से आपके से क्या निकल रही है, एक साइड से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है और एक साइड से निकल रही है एरोटा। तो इन दोनों के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सेमिलूनर वॉल्व। ठीक है, जो इनके बीच में होते हैं, जो राइट साइड की राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा उसको ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बोल दिया। और जो पल्मोनरी आर्टरीज और जो एरोटा है उनके बीच में जो वॉल्व होगा उसको नॉर्मली नाम दे देंगे सेमिलूनर वॉल्व। और जब उसकी क्लोजिंग होगी उसको साउंड बोल देंगे डव। और अगर लंबी कहानी से मैं आपको समझाऊं तो अब इसमें क्या होगा, अब देखो जब भी आपके पास फर्स्ट राउंड लव प्रोड्यूस होगी उस साइड टाइम पे क्या होता है, जो आपका कैप्सिस वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। अब क्या होता है, जो आपके ब्लड वेसल है वो वेल्व ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लोज्ड सेमिलूनर वेल्व, वही बात है जो मैं अभी बता रही हूँ। अब बात आ गई आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, आगे आर्टरीज ब्लड वेसल्स की। व्हेन ब्लड मूव फ्रॉम एट्रियम टू, वही कहानी है, जब आपका ब्लड एट्रियम से कहाँ को मूव कर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी को। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एंड दूसरी साइड कहाँ को कर जाएगा, एरोटा में। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो जाएगा, मतलब वेंट्रिकल क्लोज हो जाएगी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो साउंड निकलेगी उसको बोल देंगे डव साउंड। ठीक है, नॉर्मल कहानी में बताऊं तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड की वजह से होती है लव, और सेमिलूनर वाल्व की वजह से होती है वो। सेमिलूनर वाल्व्स कहाँ पे होंगे, जब आपके जो इस वेंट्रिकल से पल्मोनरी की साइड का दूसरी एरोटा की साइड पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, उसको नाम दे देंगे हम लोग सेमिलूनर वाल्व्स। मुझे बताएंगे समझ भी आया आपको कि मैं फिर से बताऊं, चल रहा है ये समझ? हम्म, सेमिलूनर बता देती हूँ मैं फिर से। देखो सेमिलूनर वाल्व्स कैसे वाल्व्स होते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ वाल्व्स को। ये थे ना आपके, ये आपका हार्ट है, इधर को राइट एट्रियम, इधर को राइट वेंट्रिकल, इधर को लेफ्ट एट्रियम, इधर को लेफ्ट वेंट्रिकल। जो इनके बीच में वेल्व्स थे, इधर था ट्राइकस्पिड वेल्व और इधर था बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, जब इनकी क्लोजिंग होगी दोनों की, मतलब इनके बीच में जब ये क्लोज हो जाएंगे तब जो साउंड निकलेगी उसको बोलेंगे लब साउंड, सिंपल भाषा में। और अगर अब इधर से मैंने बताया, इधर से एक आपकी आर्टरी जाती है इधर से, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो जो आपकी राइट एट्रियम है, इधर से जो इनके जो बीच में जो वेल्व्स प्रेजेंट होंगे, नॉट एट्रियम, इधर से होती है स्टार्ट, वेंट्रिकल से स्टार्ट होगी। तो वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके बीच में जो वेल्व्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं सेमिलूनर वेल्व्स। और दूसरी साइड को भी सेम वही कहानी होगी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उधर से लेके जो दूसरी ऊपर आपकी एरोटा है वहां तक जो वेल्व्स प्रेजेंट होगा उसको, इस वाले वेल्व्स को, मतलब इसकी एक तरह की ओपनिंग होती है ये। ठीक है, तो उसी को नाम दे देंगे सेमिलूनर वेल्व। तो जब आपका जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ को मूव करेगा, वेंट्रिकल से मूव करेगा पल्मोनरी आर्टरीज को। आप लिख लो कि जब ब्लड आपका वेंट्रिकल, पहले केस में आपका ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा था। ठीक है, अब ब्लड को वापिस ब्लड दूसरे सर्कल में घूम रहा है, अब वेंट्रिकल से कहाँ पे चला जाएगा, पल्मोनरी, मतलब पहले एट्रियम से वेंट्रिकल पे गया तो उस टाइम पे लब साउंड, अब इधर से दूसरी तरफ को जाएगा तब डव साउंड। बस ये कहानी है इसकी ओवरऑल, बस और कुछ नहीं है। कार्डिक साइकिल समझ आया था आपको? बताओ मुझे जल्दी, समझ आया था ये? ठीक है, कार्डिक साइकिल से आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज कार्डिक आउटपुट, वो कैसे निकालते हैं। वन कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड जाता है, 70 ml ब्लड जाएगा और 1 मिनट में 72 टाइम हार्ट बीट करेगा आपका 1 मिनट में। तो उस टाइम पे 5 लीटर तक ब्लड को जो है वो प्योरीफाई पंप आउट करता है हमारा हार्ट, प्योरिफिकेशन उसकी हो रही है ऊपर चल के। अब एक डिवाइस होता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप का यूज आपने देखा भी होगा, डॉक्टर लगाए रखते हैं कानों में, तो उसका या तो हमारी जो लंग्स है उसकी साउंड को चेक करने के लिए यूज करते हैं, या तो जो हमारा हार्ट है उसकी साउंड को चेक करने के लिए यूज करेंगे। अब आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, लास्ट में मैं डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी इसके कुछ, उसको बोलते हैं ईसीजी। अब ईसीजी क्या है? ईसीजी की पहले तो आप लिख लो फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और कार्डियोग्राफ भी बोल सकते हैं या तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे इसको दिया था एंथॉर्न ने। ठीक है, 1903 में इन्होंने इसको दिया था, इसलिए जो है इन्हों क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हर्ट ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। सारी की सारी कहानी किसकी होती है? जो आपका कार्डिक साइकिल जो मैंने आपको बताया, जो 0.8 सेकंड में जो साइकिल चल रहा है एक बार, उसी को दिखाया जाता है किसमें? जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज उसकी दिखाई जाती है। यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसको भी थोड़ा आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखो जब आप ज्यादातर आपने देखे होंगे टीवी में दिखाते हैं इसको कि उसकी डेथ होने वाली है तो उसका ऐसे ऐसे चला हुआ है, ऐसे ऐसे चलता है उनका, ऐसे ऐसे फिर ऐसे हो जाते हैं, लाइन सीधी है ना, ऐसे दिखाते हैं ना वहां पे। तो यहाँ पे जो है वो 2-3 चीजें आपको माइंड में रखनी है और अच्छे से समझना, मैं समझा दूंगी इसको, ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। देखो फर्स्ट है आपके पास पी, और नेक्स्ट यहाँ से एक वेव चल रही है, पहले मैं खुद समझाती हूँ इसको बना के। ठीक है, यहाँ से एक वेव चली, ऐसे हुई पहले, फिर थोड़ा सा नीचे को आई, फिर ऊपर को गई, फिर थोड़ा सा नीचे को, फिर ऐसे चली, फिर से ऐसे होगी। ठीक है, ये नॉर्मल एक वेव है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की एक रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट नाम दे दिया हमने पी, नेक्स्ट वाले को दे दिया क्यू, आर, एस और टी। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर से वो पी वाला, ये आगे वही कहानी चल पड़ी। अब फर्स्ट जो है वो पी, पी जो है वो क्या चीज है? इसको बोलते हैं हम लोग एट्रियम डाइपोलराइजेशन। ठीक है, एट्रियम की डाइपोलराइजेशन का क्या मतलब है? सिंपल भाषा में बोलूं कि यहाँ पे जो है वो आपकी एट्रियम जो है वो क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाऊंगी साथ साथ में, वहां से आपको समझ आ जाएगा। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, देखो सबसे पहला जब पी कब आता है? जब आपका जो एट्रियम पार्ट है ऊपर, मतलब ये जो एट्रियम वाला ऊपर वाला पार्ट है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसका ये पहली जो इंपल्स जनरेट होती है, तो उसको बोलते हैं डाइपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। डाइपोलराइजेशन को नॉर्मल भाषा में मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, कि जो आपका एट्रियम है उसमें कितनी एक्साइटेशन हो रही है। फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है? जब भी हमारा हार्ट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसको दिखाया जाता है पहले इस वाली लाइन से, इसको दिखाया जाएगा। उसके बाद सेकंड हाफ में, सेकंड इसमें क्या होता है? उसके बाद वी, क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये वाली जो चीज है इसमें क्या चीज दिखाई जाती है? दैट इज कॉल्ड एज डाइपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं पी क्यू आर कॉम्प्लेक्स, जो आपका वेंट्रिक। अब देखो पहले इसमें दिखाया कि आपकी एट्रियम कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर उसका हार्ट के नीचे वाले हिस्से को दिखाया जाता है, जिसमें एक्टिवेशन ऑफ द वेंट्रिकल, की वेंट्रिकल जो है वो कैसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये बताया उन्होंने रेड करके, कि मतलब ये वाला पार्ट कैसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं डाइपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वो किस में दिखाई जाती है? QRS कॉम्प्लेक्स में, पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद टी वेव में क्या बताया जाता है? दैट इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। सबसे पहले क्या हुआ? आपकी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, और रीपोलराइजेशन में आपका हार्ट क्या कर रहा है? अब रिलैक्स कर रहा है। उसके बाद फिर से उन वेव में वैसे ही दिखाया जाता है, इधर चली कहानी, फिर इधर से फिर से ऐसे ऐसे, इसी में फ्लक्चुएशन चेक करी जाती है। 0.20 सेकंड एक वाले को आने में लगते हैं, उसके बाद अगली अगली ऐसे सारी चीजें दिखाई जाती हैं।
ठीक है, रीपोलराइजेशन मतलब हार्ट फिर से रिलैक्स कर रहा है, बस यही था इसका। अब रेगुलेशन, अब देखो ये जो हार्ट बीट है इसकी रेगुलेशन, सारी की सारी चीजों की रेगुलेशन होती है हमारे ब्रेन से। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं हम लोग बीपी, ब्लड प्रेशर कितना रहता है हमारा 120/80 mm of Hg। मुझे बताएंगे कि 180 डायस्टॉल है, डायस्टॉल और सिस्टॉल तो आपको समझ आ गया ना, एक में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक में रिलैक्स कर रहा है। अब बताएंगे मुझे 180 है डायस्टॉल और सिस्टॉल क्या, 120 मैं बता देती हूँ, आप रहने दो। सिस्टॉल जो है सिस्टोलिक, मतलब सिस्टॉल को नॉर्मल भाषा में बोलूँ कि जब आपका हार्ट जो वो सिकुड़ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टॉल, उसके लिए रहेगा आपका 120। और जब हार्ट डायस्टॉल मतलब फिर से वापिस वैसे ही बन जाता है, उसको बोलेंगे 80। ठीक है, तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। सिस्टोलिक में आपका आएगा 120 और डायस्टॉल 80। ठीक है, अब कई बार लोगों को क्या प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। ज्यादा टेंशन हो जाती है ना उनको, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई, हाई ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर वाला 150 आ जाएगा और नीचे वाला भी बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और हाइपोटेंशन क्या चीज है, जिसमें क्या होगा, दोनों के दोनों जो है अपर और लोअर दोनों लो हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन हाई बीपी, लो हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब मैं रेगुलेशन समझा रही थी आपको कि कैसे कैसे जो है वो इसमें रेगुलेशन होती है। अब देखो रेगुलेशन, हमारा जो ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, वो क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को मेंटेन करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को भी वही मेंटेन करता है। बीपी को, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको बोलेंगे स्फाइगो मोनोमैनोमीटर। ठीक है, बीपी को, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा रहता है 120 से 80 तक। और पल्स रेट जो चेक, पल्स रेट चेक करते हैं उसमें कितना क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड, मतलब हमारा हार्ट पर सेकंड में कितना बीट कर रहा है उसी को बोलेंगे। अब लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर जो हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, फर्स्ट है आपके पास हाइपरटेंशन जो मैंने बता दिया, हाई ब्लड प्रेशर। एक होती है दैट इज कॉल्ड एज एंजिना। एंजिना है चेस्ट पेन व्हेन O2 नॉट रीच टू हार्ट मसल, मतलब जब भी हमारा जो चेस्ट में पेन होती है, जब ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई नहीं मिल पाती है हमारे हार्ट के मसल्स को, उसको बोलते हैं एंजिना। ठीक है, एक होता है CAD, जिसकी क्या फुल फॉर्म रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, अब ये क्या होता है, इस डिसीज में क्या हो जाएगा, जो हमारी आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाती हैं, नैरो आर्टरीज। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से डाल देते हैं वो। ठीक है, तो CAD को क्या बोलते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। इसमें हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, किस वजह से, ड्यू टू वहां पे कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, फैट की डिपोजिशन हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है। इन सारी वजहों से जो है वो हमें प्रॉब्लम होती है। CAD जो है वो किससे रिलेट करेगी, आपके हार्ट से। एक नॉर्मल वे में बोलते हैं हम लोग हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर मतलब जब हमारा हार्ट जो है नो पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, मतलब ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। एक होता है जिसको बोलते हैं एडर्नल मेडुलरी हार्मोन। देखो ये एक हार्मोन है जो कहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको एडरलिन हार्मोन वाले चैप्टर में मैं बताऊंगी इसको। ये क्या करता है, एडर्नल मेडुलरी हार्मोन क्या काम करता है, इसी को बोलते हैं हम एडरलिन। और
एम्पिनेफ्रिन, ये क्या काम करता है? दैट हेल्प टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, जो हमारी कार्डिक आउटपुट है उसको इंक्रीज करने का काम करेगा ये हार्मोन, ठीक है। और एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी जो है दैट इज द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसकी स्टडी को बोलेंगे एंजियोलॉजी। पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल, पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल क्या होते हैं? दैट डिक्रीज हार्ट बीट, डिक्रीज हार्ट बीट को, ठीक है। अब देखो जो आपके पास एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं यूरेमिया। यूरेमिया क्या है? जब इंक्रीज यूरिया इन ब्लड, जब हमारे ब्लड में यूरिया इंक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं यूरेमिया। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं स्प्लीन को। एरिथ्रोसाइटोमेमिया क्या है? जब नंबर ऑफ आरबीसीज जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। यही सारी टर्म्स थी। एक हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट जो था वो सबसे फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? मतलब जो ऐसे नोड जिसमें फेल हो जाती है, हार्ट का सबसे पहला ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने। 3 दिसंबर को किया था इन्होंने 1967 में। सारे वर्ल्ड में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने किया था। और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में किया था KM चैरन। 1995 में इन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में कर दिया था, ठीक है। बस यही चीजें थी। हाँ, और एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं कि इसका जो सर्कुलेशन है ह्यूमंस का वो क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे सर्कुलेटरी पाथवेज है, तो जो एक दो तरह के पाथवेज आते हैं, एक आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, एक आता है क्लोज्ड। कुछ सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है? जहां पे कोई भी नो नर्व्स प्रेजेंट होंगी, कोई भी नर्व्स भी नहीं होंगी, और नो प्रेशर ऑफ ब्लड। सिंपल मतलब जहां से ब्लड घूम रहा है मर्जी से उधर से निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब ये उन लोगों का हार्ट है। अब यहाँ से एक बॉडी है उनकी, ये ऑर्गन है उनका, यहाँ पे साइनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर नेटवर्क नहीं बना है जैसे हम लोगों में होती है ब्लड वेसल्स, इनमें ब्लड वेसल जो है वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो SAN, ये जो SA नोड है जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, तो ये जो SAN है ये कहाँ से बना था? मतलब जो हमारा हार्ट है वहां से कहाँ से इवोल्यूशन होते होते आया था? तो जो AS दैट इज द रिमेन ऑफ, ये जो अभी मैं बता रही हूँ साइनस वेंसिस, जो पार्ट ऑफ पाइसिस हार्ट दैट शो इवोल्यूशन, वहां से ये चीज जो पाइसिस में हार्ट है वहां से इवोल्यूशन शो करते करते ये चीज देखने को मिली थी, ठीक है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब यहाँ पे एक नेटवर्क नहीं बनता है ब्लड वेसल्स का, तो ये किस में प्रेजेंट होता है? दैट इज जो आर्थ्रोपोडा था और जो मोलस्क्स हैं वहां पे ये चीज देखी जाती है, ठीक है। और क्लोज्ड का क्या मतलब है? कि आपका हार्ट है उसके बाद एक नेटवर्क बना हुआ है ब्लड वेसल्स का, उसको मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड को लेके जा रहा है। ये हमने कहाँ पे देखा था? एनालीड्स टू कॉर्डेट्स जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। उसके बाद हार्ट जो है ह्यूमंस में कितने चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है? कुछ में टू चैम्बर्ड का मतलब होता है 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल एक एक इसका एग्जांपल है, जैसे फिशेस, मतलब यहाँ से गया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इधर उनकी गिल्स हैं, वहां पे ऑक्सीजन मिली, टिश्यूज मिले, और इधर से फिर से इधर को आ गया, मतलब एक आर्टियन से वेंट्रिकल में। इसको बोल देंगे एक टाइप में हम लोग सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। अब सेकंड जो थिंग है दैट इज कॉल्ड एज 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है उसमें 2 एट्रियम बन जाते हैं और एक वेंट्रिकल एक ही रहता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मतलब एक तरह से डबल सर्कुलेशन है पर इनकम्प्लीट है। यहाँ पे क्या है? इनके लंग्स हैं, इधर 2 एट्रियम प्रेजेंट हैं
और नीचे एक वेंट्रिकल है। यहाँ से ब्लड आया, जा रहा है इधर को, इधर से टिश्यूज हैं, डीऑक्सीजनेटेड इधर से इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, ये किसमें होता है, सिंपल आप इतना समझो, जो एम्फीबियंस हैं और जो रेप्टाइल्स हैं उनमें कौन सा प्रेजेंट होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। एक एक्सेप्शन है जो आपका क्रोकोडाइल है, उसमें जो है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं वहां पे फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल में फोर है, वो उसमें होना थ्री चाहिए था पर वहां पे फोर है। फोर का मतलब है जो मैंने अभी समझाया आपको, टू एट्रियल और टू वेंट्रिकल। ठीक है, टू एट्रियल और टू वेंट्रिकल, दैट इज कॉल्ड एज फोर चैम्बर्ड हार्ट। अभी कहानी खत्म। मुझे बताओ समझ भी आया कि